बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे दो टूल्स को। एक तो शेप टूल जिसमें ये सारी शेप्स आती हैं इन सबको, और आगे जाके हम देखेंगे लाइन टूल को, आर्क टूल को, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर टूल को। ठीक है, इन सब टूल्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगल टूल पे, जिसके लिए शॉर्टकट की एम भी यूज़ होती है। ठीक है, अगर आप ये लेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी एक रेक्टेंगल ड्रॉ गई है। ये तो एक सिंपल सी बात हुई कि हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। अब हमने रेक्टेंगल को अपनी किसी मर्जी के साइज से ड्रॉ करना है, तो आप रेक्टेंगल लें और यहाँ पे आके डबल क्लिक करें। जो ही मैंने डबल क्लिक किया तो विड्थ और हाइट पूछ रहा है, तो विड्थ में दे देती हूँ 200 और हाइट जो है तो वो ठीक है। अब ये हमने ड्रॉ किया, जो ही मैंने उसको विड्थ 200 दी, हाइट 195 थी, तो ये करीबन हमारा एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, हालांकि स्क्वायर बनाया हमने, लेकिन बनाया है किससे? बनाया हमने रेक्टेंगल से है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो उसको भी 200, तो मैं हाइट को भी, क्योंकि स्क्वायर की निशानी ये कि उसके चारों साइडों की लेंथ जब आपके पास इक्वल होती है तो ये हमने स्क्वायर ले आए। हम दोनों को मैं डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं राउंड रेक्टेंगल पे। अगर मैं राउंड रेक्टेंगल पे आती हूँ तो आप देखें कॉर्नर्स इतने राउंड है। आपको ये कॉर्नर किसी सिचुएशन में कम भी करने पड़ सकते हैं इन कॉर्नर्स को, और किसी सिचुएशन में आपको ये ज़्यादा भी राउंड में भी आपको ज़रूरत हो, तो वो करने के लिए हम राउंड रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, जो यहाँ डबल क्लिक करेंगे विड्थ और हाइट चेंज करेंगे और रेडियस देंगे। रेडियस अगर मैं इसका 4 दूंगी तो कम से कम कॉर्नर्स राउंड होंगे। ठीक है, जितना आप कम की तरफ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जितना कम की तरफ जाएंगे उतने कम होंगे, और जितना आप ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा होगा। 4 से मैं 30 कर देती हूँ, तो आपके कॉर्नर्स इतने ज़्यादा रेक्टेंगल के राउंड हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग तो इलिप्स पे। तो इलिप्स टूल ही आपका है जो हम यूज़ करते हैं इलिप्स के लिए, और जो हम यूज़ करते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए ये है कि हम डबल क्लिक करेंगे इसको, और इलिप्स क्योंकि वो तो बेजरी शक्ल का होता है उसकी, तो वो तो बराबर नहीं होगा। तो अगर हमें बराबर गोल में चाहिए तो जैसे मैं इसको 300 और ये हाइट भी मैं 300 दे देती हूँ, तो ये मेरा परफेक्ट एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये तो है कि आप इसको खुद ब खुद साइज देंगे, लेकिन अगर आप ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करते करते खुद ड्रॉ करना चाहते हो तो शिफ्ट की होल्ड करके रखें, तो कभी भी आपकी एलिप्स ड्रॉ नहीं होगी, हमेशा सर्कल ही ड्रॉ होगा। इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। हम आगे आते हैं और आगे आते हैं पॉलीगॉन पे। यहाँ पे क्लिक करते हैं। पॉलीगॉन की साइडें कितनी होती हैं? 5। परफेक्ट पॉलीगॉन चाहिए ये 5 हमने कर दिया। आपको हेक्सागोन चाहिए तो आप साइडें 6 कर देंगे, या इससे ज़्यादा जितने भी चाहिए, जैसे मैंने 8 के लिए कर दिया तो ये इसकी 8 शेप्स आ गई। करते करते अगर हम इसकी मोर देन 10-20 शेप्स देंगे, 17 तक मैंने कर दिया, तो ये एक सर्कल की सी शेप आ जाएगी। सिर्फ इसमें कॉर्नर्स शो होंगे। तो ये एक शेप टूल में आप इतने टूल्स ला सकते हैं और इतनी शेप्स अलग अलग से ला सकते हैं। पॉलीगॉन के बाद हम लोग आते हैं स्टार पे। तो स्टार अगर मैं ड्रा करूं तो ये 5 कॉर्नर्स हैं इसके। ठीक है, ऐसे ही हम स्टार को चेंज कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स देंगे वैसे ही वो शेप आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमें मुख्तलिफ सूरतों में हमारे लिए यूजेबल हो सकती है। इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। और एक जैसे एक पॉलीगॉन ले रहे ना, तो एक ये पॉलीगॉन ड्रॉ कर दी, इसको मैं दे देती हूँ कोई भी ग्रेडियंट, या हम कलर दे देते हैं। ये सिंपल इसको मैंने कलर दे दिया। और यहाँ पे आगे आते हैं फ्लेयर टूल पे। फ्लेयर टूल पे जो ही ला के मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ये पैनल खुल गया, उसको मैंने ओके कर दिया। तो आप देखें कि ये क्या कर रहा है, ये जो टूल मैंने लाया है ये कोई लाइट से इमिट कर रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं कम करके मैं कोशिश करूँगी कि इसी के अहाते में आए यहाँ पे। ठीक है, ये लाइटनिंग इफेक्ट अगर आपको चाहिए। अलग से पोलर टूल को देखना है तो वो ये है। इसमें अब आप चीज़ों को कम या इन रेज को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, ये आप सर्कल्स को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो फ्लेयर टूल पे आ जाए। सिंपल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। डायमीटर प्रीव्यू ऑन है 100 pt। देखें डायमीटर कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, तो मैं डायमीटर कम कर दूंगी। ओपेसिटी इसकी है जी 50%, तो मैं इसको और कम कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल हल्का हो। इतना कम कर दिया। ब्राइटनेस 30%, वो ठीक है। नंबर ऑफ रेज कितना हो, तो रेज को मैं नंबर थोड़ा ज़्यादा कर दूंगी। जैसे ये मैंने इसको मैं 30 कर दूंगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट 300%, यानी उनकी लंबाई कितनी हो, तो मैं थोड़ा कम कर दूंगी कि इतनी ज़्यादा लंबी ना होंगी। इसी तरीके से मैं फिजीनेस भी उनकी 100% है, उसको भी थोड़ा कम कर दूंगी। ये देखें, जिससे इस पे एक इफेक्ट आ जाएगा।
उसके बाद रिंग्स की बात है कि रिंग्स कितने हों, तो रिंग्स के पाथ में ये कम करती जा रही हूँ। देखें जो मैं कम करती जा रही हूँ ये रिंग्स यहाँ से आगे आगे आ रही। अगर मैं रिंग्स को अनचेक कर दूंगी तो तमाम तर रिंग्स यहाँ से चले जाएंगे और मैं इसको ओके कर दूंगी। तो अब सिर्फ एक ये चीज़ है, ठीक है, जो हमने लाया। ओरिजिनल जो पोलर ग्रिड टूल्स है उसमें ये रिंग्स आते हैं, रेज इतनी एक आती है, हमने इसमें इतनी ज़्यादा रेज रखी, ओपेसिटी कम की और सिर्फ एक ही मैंने रिंग रखा। अब हम इसके इर्द गिर्द कोई भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं क्या कर रही हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, और उसे मैं सेंड टू बैक कर देती हूँ ये इफेक्ट लाने के लिए, ठीक है। तो ये इफेक्ट हम फ्लेयर टूल से ला सकते हैं। खैर हम इसको साइड पे कर देते हैं और आगे दूसरे टूल पे चलते हैं। सबसे पहले लाइन टूल है, तो ये देखिए कि लाइन मैंने ड्रॉ करनी है, तो ये तो ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन अगर बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ होगी। नंबर 2 पे हम चलते हैं जो कि है आपका आर्क टूल, ठीक है। ये देखिए शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे आपकी ऐसे आर्क होगी, नहीं तो जिस एंगल में आप ले जाना चाहते हैं उसी एंगल में आपकी आर्क ड्रा होगी। तो मैं शिफ्ट होल्ड करके ये मैंने आर्क ड्रा की। आगे हम चलते हैं स्पाइरल टूल में। स्पाइरल टूल पे हम आते हैं तो ये देखिए ये एक स्पाइरल आ गया। इसको यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये स्पाइरल मुझे यहाँ तक चाहिए, ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एक क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन में जाऊंगी, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इसको डिलीट किया, इसको क्लिक किया, इसको डिलीट किया, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये स्पाइरल चाहिए, इतना ही, ठीक है। तो ये हम ले आए, इसी से हम मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बनाते हैं। जैसे कि इसी को मैं ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ और इसी को मैं यहीं पे रिफ्लेक्ट कर देती हूँ, प्रीव्यू ऑन कर देती हूँ, कॉपी कर देती हूँ और इससे आप मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने रख दिया, ठीक है। अब यही साइज का बच गया, इसको कवर करने के लिए मैं खुद से आके ये मैंने इसको जोड़ा तो ये हमारी एक शेप बन गई, पूरी एक शेप बन गई, ठीक है। तो ये हमने किसको यूज़ करते हुए बनाई, स्पाइरल टूल को। अच्छा स्पाइरल को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक मैंने सर्कल लिया या सर्कल ले लेते, ये मैंने ली एक रेक्टेंगल, इस पे कोई कलर वगैरह कर देते, ठीक है। ये स्पाइरल मैंने लिया और इसके इस एंकर पॉइंट पे आ रही हूँ मैं, इसको स्पाइरल बनाना चाहती हूँ, ठीक है। इस पे जो होल्ड करके रखेंगे। अच्छा जी, ये रेक्टेंगल को साइड पे कर देते हैं, स्पाइरल पे आते हैं और अगर आपको स्पाइरल चाहिए अपनी मर्जी से, मैंने इसे क्लिक कर दिया और सेगमेंट्स कितने चाहिए, ये मैंने सेगमेंट्स ज़्यादा कर दिए और ये दो इसके एंगल आते हैं, रोटेशंस आ रही हैं, उन दो पे करें आप, ठीक है। तो आप जितना करेंगे आपको उतने का ही आपको आपके पास स्पाइरल आ जाएगा। अब मैं रोटेशन इसकी ये कर देती हूँ, सेगमेंट भी ज़्यादा कर देते हैं, डिके भी ज़्यादा कर देते हैं और रेडियस भी ज़्यादा कर देते हैं। तो अब जो हमारा ड्रॉ हुआ स्पाइरल वो कुछ इस तरीके का ड्रॉ हुआ, क्योंकि हमने उसकी सारी चीज़ें ज़्यादा की हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेगमेंट सब मैं इसके कम कर देती हूँ, जगह भी इसकी मैं रोटेशन भी चेंज कर देती हूँ वापस से और ओके करते। तो अब हमारे पास ये आ गया। तो ये आप करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अलग अलग जब आप करेंगे तो आपके पास क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा। ये मैंने वापस इसे चेंज करने के लिए मैंने इसकी ये वो डिके जो है तो वो 80% तक रखी। डिके जितना ज़्यादा करेंगे वो उतना राउंड राउंड होता जाएगा। इन सबको मैं डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद हम लोग आते हैं रेक्टेंगल ग्रिड टूल पे। रेक्टेंगल ग्रिड टूल पे अगर मैं ये लूँ तो हम ये आपके पास एक ग्रिड बना के देता है आपको, जो कि रेक्टेंगल की शेप में बना के देता है। अब अगर मैंने इसमें कलर वगैरह करना है, कुछ भी करना है, इसके अलग अलग पार्ट्स में मैंने करना है, तो उसके लिए मैं ये शेप बिल्डर टूल यूज़ करूँगी। कोई एक कलर ले लूँगी, ठीक है। उन कलर्स को मैं इन जगहों में कर दूंगी।
शेप बिल्डर टूल की मदद से हम इसको अलग अलग एक एक पोर्शन को यूज कर सकते हैं। ये किया और ये ब्लैक को मैं कर देती हूँ इसके बाद, और जो रिमेनिंग है वो वाइट ही ठीक है। ठीक है, ये हम पैटर्न्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये भी एक पैटर्न है। इसी ग्रिड टूल को मैं लेती हूँ, क्लिक करती हूँ सिंपली, विड्थ और हाइट मुझे एक स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए मैं 200 बाई 200 दे देती हूँ और मैं ओके कर देती हूँ। तो हमारे पास एक सिंपल रेक्टेंगल आ गया, अच्छा स्क्वायर आ गया, सॉरी। इसी में कुछ चेंजिंग्स करते हैं और स्क्यू इसकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देती हूँ और ये डिवाइडर भी। और जो ही मैंने ओके किया तो हमारे पास एक ये शेप आई। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएं, परफेक्ट रेक्टेंगल ही बनाएं, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, कोई सा भी कलर ले लिया, अगेन शेप बिल्डर टूल लूँगी और इसके किसी किसी पोर्शन में मैं उस कलर को कर दूँगी। ये मैंने कर दिया कलर। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और एक पैटर्न इनकेस बनाना चाहते पैटर्न में आगे चल के लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इनका क्या पर्पज़ है और हम इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। इसे फॉर एग्जांपल मैं रोटेट करना चाहती हूँ तो मैं रोटेट टूल लूँगी, आल्ट की प्रेस करूँगी और इसके इस पॉइंट पे मैं क्लिक कर देती हूँ। इसमें मैं कितने पे मूव करना चाहती हूँ, इसको 90 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने कॉपी लेनी है, ये किया। अब मैं कंट्रोल डी मुझे ये पैटर्न चाहिए था। ठीक है, तो ये कंट्रोल जी करके मैंने इसको ग्रुप बना दिया। ये भी मैंने एक पैटर्न लिया, लेकिन पैटर्न कैसे बनाया याद रखें, पैटर्न मैंने कुछ चेंजिंग्स करके रेक्टेंगल ग्रिड टूल में तो किया, सेम टू सेम हमारे पास आ जाता है पोलर ग्रिड टूल। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये है। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। पहले इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस पे जब चलते हैं, ये विड्थ हाइट है, इसके साथ हम नहीं छेड़ते। नंबर्स को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 22। स्क्यू में भी नंबर्स को मैं चेंज कर दिया और मैंने ओके किया तो हमारे पास ये शेप आ गई। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए। जैसे उसमें तो कलर्स वगैरह करने बहुत मुश्किल है, तो इसमें अगर आपने कलर करना है तो आप शेप बिल्डर टूल लेंगे और ये इसमें कलर्स करते जाएंगे और वैसे ही हमारे पास एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, सब में सेम करना है तो सब में आप सेम भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर पूरे में मैंने सेम किए, ये मैंने क्या किया, उसके तमाम तर जितने भी हिस्से थे उनमें सेम कलर किया, जिसकी वजह से वो सारे के सारे गायब हो गए। अब मैं ये कंट्रोल जी कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ ताकि मैंने जो जो काम किए 1 बाय 1 वो हमारे चेंज होते जाए। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ये तमाम तर शेप टूल्स और साथ में ये लाइन टूल, आर्क टूल, ये तमाम तर चीज़ें इनको हम बना लेते हैं और बनाने के बाद यूज़ हम अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे आपको पे डिपेंड करता है आप किस पर्पज़ के लिए चीज़ को बना रहे हैं। उम्मीद है आपको ना समझ आ गई होगी, और अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इनका पैटर्न्स वगैरह का यूज़ मैं आपको फर्दर आगे चल के बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।